कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे वाले ये वाले नेल्स। ये मैंने चिपकाए हुए हैं। ये मेरे ओरिजिनल नेल्स नहीं हैं। देखने में एकदम सही और ओरिजिनल नेल्स जैसे लग रहे हैं ना। तो मैं आज इसका प्रोसेस कैसा है, कैसे लगाना है, ये मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर आप ये सेम वाले नेल्स अगर आप सैलून में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको मिनिमम 2500 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंडिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लंदन में तो और भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है यहाँ पे। तो इसका प्रोसेस क्या है आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बेसिक नेल पॉलिश लिया है मैंने, बेसिक सब कुछ बेसिक ही लिया है। घर में जो अवेलेबल है वही उसी को यूज़ करते हुए मैं आज यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाती हूँ कैसे करना है। तो पहले मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। जो नेल पॉलिश मेरे हाथों पे पुराना नेल पॉलिश जो था उसको मैं रिमूव कर रही हूँ नेल पॉलिश रिमूवर से। अच्छे से जितना भी जो भी ऑयल्स है या फिर कुछ भी रह गया है नेल्स के ऊपर वो सब कुछ निकल जाएगा नेल पॉलिश रिमूवर से। इसलिए पहले हम लोग अच्छे से नेल पॉलिश रिमूवर से पूरा सब कुछ साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको अगर आपके नेल्स अगर लंबे हैं तो आप इसको कट कर सकते हैं। मेरे नेल्स थोड़े से लंबे थे इसलिए मैंने कट कर दिया इसको। देखो मेरे नेल सब कुछ साफ़ है, एकदम साफ़ हो गया। हमारे नेल्स के ऊपर ना एक थोड़ा सा ऑयल प्रोड्यूस होता रहता है हमेशा, तो वो ऑयल को भी ये नेल पॉलिश रिमूवर जो है निकाल देगा। हम लोगों को थोड़ा सा भी ऑयल या कुछ भी नहीं रहना चाहिए हमारे नेल्स के ऊपर। जितना भी सारा अगर मॉइस्चर अगर रहेगा ना तो हमारे नेल्स अच्छे से चिपकेंगे नहीं और वो बहुत दिन तक लास्ट भी नहीं करेंगे। मेरे जो नेल्स में अभी प्रोसेस बता रही हूँ, अगर आप लोग सही उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके नेल्स जो है 7 डेज़ तक अच्छे से लास्ट कर जाएंगे। अगर आपके घर में कुछ काम है या फिर कुछ कर रहे हो तब भी ये आपको अच्छे से काम आ जाएंगे। टूटेंगे नहीं नेल्स और निकलेंगे भी नहीं। अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करिए। पहले हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर से जितना भी सारा नेल पॉलिश, पुराना नेल पॉलिश या फिर जो भी ऑयल्स है वो सब कुछ निकालेंगे। उसके बाद नेल्स को कट करेंगे। बिना नेल्स कट करे अगर आप लोग फॉल्स नेल्स लगाओगे ना तो एकदम हैवी हो जाएगा और आपको काम करने में या फिर अच्छे से चिपकेंगे भी नहीं। इसलिए मोस्टली ये जो फॉल्स नेल्स है वही लगाते हैं जिसके पास नेल्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेल्स कट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, नेल्स कट करने के बाद यूजुअली हमारे जो नेल्स के एजेस है बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो उस रफनेस को हम लोग हटाने के लिए ये मैं नेल फाइलर यूज़ करके इसको मैं अच्छे से फाइल कर ले रही हूँ। मतलब एजेस को एकदम सॉफ्ट बना रही हूँ। एकदम अच्छे से इसको अच्छे से हमारे नेल्स के ऊपर हम लोगों को रब करते रहना है तब तक वो सॉफ्ट हो नहीं जाता है हमारा एजेस। और ये फाइलर का कॉर्नर पार्ट्स लेके मैं हमारे स्किन के ऊपर थोड़ा सा डेड स्किन जमा हुआ रहता है नेल्स के ऊपर, तो वो डेड वाला स्किन भी हम लोगों को निकाल देना है। कैसे करना है, ऐसे पहले तो इसको हम लोग अच्छे से नेल के ऊपर भी फाइल करेंगे। फाइल करने से क्या होता है कि जो भी ऑयल मैंने बोला है ना, वो अगर ऑयल थोड़ा सा भी अगर बच गया नेल पॉलिश रिमूवर से निकालने के बाद भी अगर बच जाता है तो ये फाइलर से हम लोग उसको अच्छे से रफ़ कर देंगे। सरफेस को एक बार रफ़ करने के बाद हम लोग अगर ग्लू लगाएंगे तो बहुत ही दिन तक लास्ट करेगा। इसलिए हम लोगों को नेल के सरफेस को भी अच्छे से रफ़ कर देना है। और ये जो है मैं एजेस को एकदम क्लीन कर रही हूँ। मैं जो स्किन आता है ना साइड में से वो वाले स्किन को एकदम एजेस में को पुश कर रही हूँ और अच्छे से सॉफ्ट कर रही हूँ। एजेस को एकदम सॉफ्ट करने के बाद और नेल के सरफेस को भी हम लोग अच्छे से रफ़ कर लेंगे। रफ़ करने के बाद ही जब हम लोग ये जब लगाएंगे ना हम लोग ग्लू एकदम अच्छा सा लगा रहेगा और बहुत दिन तक लास्ट करेगा। सारे नेल्स को ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू करिए। अच्छे से ऑयल पूरा हटा देंगे हम लोग ये वाला फाइल करके। नेल्स को अच्छे से फाइल कर लीजिए। जो भी ऑयल है हम लोग उसको अच्छे से हटा देंगे। जैसे हम लोग को फाइल करना है हमारे नेल के सरफेस के ऊपर भी अच्छे से फाइल करके जितना भी ऑयल बचा है या फिर जो भी डेड स्किन है सब कुछ हम लोग हटा देंगे फाइल करके।
ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है नेल्स को सेट करना। अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसे सैलून वाले नेल्स भी आप ख़रीद सकते हो, या फिर आप बेसिक जनरल स्टोर या फैंसी स्टोर जो लड़कियों का चीज़ें मिलते हैं ना, उस वाले स्टोर पे जाके आप लोग अगर फॉल्स नेल्स अगर आप पूछोगे तो आपको ये बता देंगे कि यूजुअली ये फॉल्स नेल्स आप लोगों को 10 रुपये में मिल जाएंगे, और उसके साथ ग्लू भी देंगे वो लोग। ये मेरे किट में ये मुझे आया है, ये वाला ग्लू। तो आप लोग जो आपको किट आया है उस वाले किट में आप लोगों के नेल्स के साइज़ के हिसाब से आप लोग चेक करके जो भी नेल आपको सेट होता है वो सेट कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से ये मुझे जो सेट हो रहा है वो मैं सेट कर रही हूँ, कौन से फिंगर पे कौन सा नेल मुझे सेट होगा करके। अगर नहीं सेट हो रहा है तो वो भी प्रोसेस मैं बताती हूँ कि कैसे उसको हमारे साइज़ में उसको फिट करना है। तो मैं पहले नेल्स के हिसाब से जो भी नेल के लिए सूटेबल है वो वाले नेल्स को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने ये बता दिया है आप लोगों को कि नेल्स को अच्छे से आपके फिंगर के हिसाब से आप लोग फिट कर लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये तो इस वाले वीडियो में आपको मैं ये बता रही हूँ कि नेल्स को कैसे फिट करना है, फिक्स करना है। अब इसको कैसे उतारना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, नेल्स को चिपकाने के बाद जब आपका फंक्शन या कुछ भी ओकेजन है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, नेल्स को ना थोड़े से वार्म वाटर में सोक करके रखिए। मतलब आपके हाथ को वार्म वाटर में सोक करके रखिए। उसके बाद इमीडिएटली विदिन 5 to 10 मिनट्स के दौरान आपके जो नेल्स है धीरे धीरे वार्म हो जाएंगे और आपका स्किन जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपके हाथ निकालिए पानी में से। निकालने के बाद उसको नेल्स को थोड़ा सा इधर उधर हिलाइए तो निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस को आप सही से अच्छे से यूज़ करिए। अगर बिना पानी में सोक करे आप अगर नेल्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपके नेल्स डैमेज हो सकते हैं या फिर खून भी आ सकता है, तो अच्छे से ध्यान रख कर करिए। ठीक है, तो फिर ये वाले नेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। मेरे वाले नेल्स के लिए बॉटम में मुझे ऐसा वाला शेप आया है, तो मैं मेरे फिंगर के शेप में उसको सेट करने के लिए मैं उसको शेप में डालूँगी। तो शेपर से अब मैं उसको शेप करूँगी मेरे फॉल्स नेल्स को मेरे फिंगर पे सेट होने के लिए, क्योंकि नेल जो है थोड़ा सा बड़ा है फॉल्स नेल्स, और मेरा फिंगर का जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं उसको फाइल करके शेप करके उसको अच्छे से मैं फ़िक्स कर लूँगी मेरे नेल्स के ऊपर। ठीक है, प्रोसेस जो क्या कर रही हूँ कि साइड्स में थोड़ा सा कट करके लगा लूँगी अब ये थोड़ा सा मेरे नाखून में सेट हो जाएगा। यूजुअली ये जो नेल्स जो मैं लगा रही हूँ, ये वाले नेल्स जो है नेल सैलून में यूज़ करते हैं। इसको लगाने का प्रोसेस अलग है, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से लगा रही हूँ। ये जो क्या है ना, थोड़ा सा बीच में से लगाया जाता है ताकि नेल्स को अच्छे से फिक्स करने के लिए, लंबा रखने के लिए। मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से ही इस नेल को लगाना था, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही लगा रही हूँ। इनसे ही शुरू करके लगा लूँगी। तो सभी नेल्स के लिए मैं ऐसे ही अच्छे से शेप करके सारे नेल्स में शेप कर लूँगी। पहले शेप करने के बाद उसको चिपकाऊँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका वीडियो का पूरा डिटेल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर से लिखी हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको यूज़ करिएगा कैसे करना है। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को प्लीज़ फॉलो करिए, मैं डिटेल्स दे रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से फॉल्स नेल्स को ठीक तरीके से अच्छे से शेप बनाकर उसको अच्छे से फिक्स कर लीजिए।
ग्लू मेरा थोड़ा सा सूख गया था, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा होल डालकर रेडी कर लूँगी। ध्यान रखना, अगर ये वाला ग्लू अगर स्किन के ऊपर पड़ गया ना तो बोल नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चिपक सकता है, स्किन निकल सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख कर करिएगा। ये जो रेड नेल है वही नेल पॉलिश मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो मैंने ऑलरेडी एक बार यूज़ करके रखा हुआ है। आप लोग ये वाले नेल्स को फिर से रीयूज़ भी कर सकते हो, इसलिए मैं वो वाला नेल एग्जाम्पल की तरह दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक बार आप लोगों ने अच्छे से नेल पॉलिश लगा के एक बार यूज़ कर लिया ना, उसको फिर से रीयूज़ भी कर सकते हो। ये जो ग्लू है जहाँ तक मेरा नेल जाएगा वहीं तक मैं उसका ग्लू लगा रही हूँ, ऊपर तक नहीं लगाना है। लगाओगे ना तो स्किन पे लग कर स्किन हार्म हो सकती है, और मैंने जैसे बोला है कि निकालते टाइम खून आ सकता है, इसलिए जहाँ तक नेल है आपका वहीं तक आपको ग्लू लगाना है। तो ग्लू लगाने के बाद इसको ऐसे ही 30 सेकेंड्स तक ज़ोर से दबा के रखिए, छोड़िएगा मत। 30 सेकेंड्स तक ऐसे दबा के रखिए और वो चिपक जाएगा। ऐसे ही सारे नेल्स पर प्रोसेस कंटिन्यू करिए। अब जो है फाइनल स्टेज है हमारा, ये नेल पॉलिश लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। जो भी आपको पसंद है का नेल कलर लगा लीजिए। मुझे रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेड लगा रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था पता है कि मुझे इतने लंबे लंबे नेल्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बिना कट किए या बिना शेप किए मैंने इसको ऐसे ही रखना चाहा। लेकिन लगाने के बाद क्या हुआ कि मुझे काम करने में या मेंटेन करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा कट करके हम लोग फिर से शेप करके उसको फिर से हम लोग अच्छे से नेल पॉलिश लगा लेंगे करके सोचा मैंने। तो फिर ये जो है देखो कैसे बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे तो थे, लेकिन क्या लगा कि मुझे मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसको नेल पॉलिश को हटाया फिर से। तो मैंने इसको फिर से नेल पॉलिश को हटा दिया और इसको मैं शेप करने वाली हूँ। क्यों नेल पॉलिश को हटा के फिर से क्यों शेप करना है बोले तो नेल पॉलिश लगाने के बाद अगर आप शेप करोगे ना तो उसका डेफिनेशन उतना नहीं आएगा और बहुत ही गंदा केकी लगेगा। शेप जो है एकदम एजेस जो है बहुत ही ज़्यादा रफ़ और गंदे दिखेंगे। इसलिए मैंने फिर क्या किया, इसको मैंने पूरे अच्छे से कट किया। मैंने पूरे पहले तो इसका नेल पॉलिश हटाया, उसके बाद फिर से जितना मुझे शेप साइज़ चाहिए था नेल का साइज़, उतना साइज़ मैंने कट किया और मैंने अच्छे से मेजर कर लिया कि मुझे कितना साइज़ चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा
कि एक वाला नेल एक लेंथ है और दूसरा वाला नेल दूसरा लेंथ है, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए मैंने क्या किया, पेपर पे मैंने मेरा लास्ट जो फिंगर है उस नेल के जितना साइज़ मुझे दूसरे नेल्स भी चाहिए थे, इसलिए मैंने उस वाले नेल का मेजरमेंट ले लिया, कहाँ तक है मेरा वाला नेल और कहाँ तक शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक एंड हो रहा है, वहाँ पे मैंने उसके मार्किंग कर लिए पेपर बेस पे। करने के बाद दूसरे नेल्स में मैं उसी लेंथ तक रख कर उसको मैं मार्क करने वाली थी कि मुझे कहाँ तक चाहिए नेल्स। तो मैं नेल पे ही उसका मार्कर से मैं उसको मार्क कर रही हूँ। वैसे भी नेल पॉलिश लगाने के बाद तो दिखेगा नहीं, या फिर हम लोग कट करने के बाद वो वाला पेन का मार्कर जो है वो चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेल के ऊपर ही मार्कर से मार्क करके उसे कट कर लिया है मैंने। गंदा दिखेगा ना कि एक वाला नेल एक लेंथ है, दूसरा वाला नेल दूसरा लेंथ है, इसलिए यूजुअली नेल सलोन्स में उन लोगों के पास मेजरिंग स्केल होता है, वो वाले स्केल से वो लोग मेजर करके जितना लेंथ चाहिए करके वो लोग उसके हिसाब से वो लोग शेप करके बना के देते हैं। वो सब कुछ हमारे पास तो नहीं होता है ना घर पर, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा वाला टेक्निक यूज़ की हूँ। तो सारे नेल्स को अपने हिसाब जितना भी आपको नेल का साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आप लोग बना के उसको अच्छे से शेप कर लीजिए। अब ये वाला शेप देख, नेल्स को एकदम नेचुरल लुकिंग बनाइए, ठीक है। आपको जितना भी साइज़ चाहिए, जितना भी शेप चाहिए, जो भी आपको शेप पसंद है, फ्रेंच नेल्स पसंद है या फिर इटालियन नेल्स पसंद है, जो भी शेप आपको पसंद है आप लोग उसको बना कर उसको अच्छे से शेप कर लीजिए। कट करिए, पहले कट करने के बाद उसको शेप करिए। ग्लू लगाने के बाद अगर आप लोग फाइल कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड मत हो जाना, क्योंकि नेल्स है ना तो थोड़ा सा डैमेज हो सकते हैं और हमारे स्किन में भी थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा धीरे से, आराम से करिए फाइल करते टाइम। फॉल्स नेल्स जब आपने लगाया हुआ हो, ठीक है। तो मैं इसको सारे नेल्स को अच्छे से कट करके उसको अपने हिसाब से मैं उसको फाइल कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे जो नेल्स है वो सारे अच्छे से शेप होकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको फिर से नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो जो मैंने जो गलती की है वो आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। पहले ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग वो वाले नेल से आप लोग मैनेज कर सकोगे या नहीं, काम कर पाओगे या नहीं, देखकर आप लोग अच्छे से शेप कर लीजिए आपके नेल्स। तो नेल्स में लगा रही हूँ, नेल पॉलिश लगा रही हूँ। नेल पॉलिश लगाने के बाद ये वाला कोटिंग सूखने के बाद मैं दूसरा कोटिंग लगाऊंगी। अगर आपको डार्क नेल्स पसंद है, मुझे डार्क पसंद है, इसलिए मैं इसको सूखने के बाद फिर से एक और कोटिंग लगाऊंगी। तो ये मेरा जा रहा है दूसरा कोटिंग। अगर आपको और भी इंटेंस डार्क कलर अच्छा लगता है तो थर्ड कोटिंग भी आप लोग लगा सकते हो। मुझे 2 कोटिंग्स काफ़ी है, मेरा नेल कलर जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अब मेरे नेल्स एकदम तैयार हैं और अब हम लोग लास्ट में इसको क्या करेंगे, नेल पॉलिश रिमूवर लेकर ईयरबड के कॉर्नर में आप लोग लगा के इसको अच्छे से, अगर साइड्स में अगर लग गया है नेल पॉलिश तो उसको क्लीन कर लीजिए। साइड में एडजस्ट में अगर नेल पॉलिश लगाते टाइम अगर लग गया तो ऐसा नेल पॉलिश रिमूवर लगा कर ईयरबड के ऊपर अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इतना सब कुछ प्रोसेस करने के बाद क्या होता है ना कि हमारा हैंड्स जो है एकदम रफ़ हो जाते हैं। अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल है, क्यूटिकल क्या बोलते हैं, मतलब क्यूटिकल्स को एकदम कॉर्नर्स में होता है, उस क्यूटिकल्स को अच्छे से रफ़ हो जाते हैं। उसको अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए हम लोगों को क्यूटिकल ऑयल लगाना पड़ता है सारे प्रोसेस ख़त्म होने के बाद। लेकिन अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, बॉडी लोशन लगा लिया मैंने। अच्छे से सॉफ्ट हो गया और एकदम सॉफ्ट एंड नेचुरल हो गया, वो एकदम सॉफ्टी, नरम एंड फ्रेग्रेंस। उसके बाद लास्ट में मैंने रिंग पहन ली और दीज आर माई नेल्स रेडी। और मैंने ये ईद पे मैंने किए थे ये वाले नेल्स, तो मेरा ड्रेस रेड था तो मैंने रेड नेल पॉलिश लगा ली।
तो कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए उनको कि कैसे फॉल्स नेल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।